which is integration of x raised to 4 plus 1 divided by x square plus 1 dx। किया है ये किसी ने? ओके तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें जो डिनोमिनेटर है उसको देखना है कि शायद से अगर वो कैंसिल हो सकता है न्यूमरेटर के साथ, तो क्या करेंगे? तो बेसिकली इसको कैसे लिख सकते हैं आप? एक्स रेस टू 4 प्लस 1 है, उसको क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसी से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं कि ये हो जाए। तो यहाँ पे एक चीज हम कर सकते हैं विच इज एक्स रेस टू 4 माइनस 1 प्लस 2, मतलब प्लस 1 माइनस 1 किया और प्लस 1 तो ऑलरेडी है ही, तो एक्स रेस टू 4 माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx विच इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 4 minus 1 divided by x square plus 1 plus 2 upon x square plus 1 dx, ओके विच इज इक्वल टू, ये x raised to 4 minus 1 मतलब हम लिख सकते हैं a square minus b square is equals to a plus b। व्हाट? क्या बोला? हमने एक्सपांड किया है। क्या? हाँ 1 को एक्सपांड किया है, प्लस 2 माइनस 1। अगर ये नहीं आता है तो मैं ये करने की दूसरी मेथड भी आपको करवाऊंगी, डोंट वरी। अभी सिर्फ इस मेथड के साथ चलते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ओके तो ये हमने 1 को एक्सपांड किया और यहाँ से ऐसे हो गया, तो एक्स रेस टू 4 माइनस 1, ये अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ये जो है एक्स रेस टू 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया एक्स रेस टू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड द dx, ओके विच इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या? विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब dx जो है दोनों को इंटीग्रेशन हम दे देते हैं, तो प्लस 2 कॉमन निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ओके अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, तो विच इज एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 2 कॉमन है, इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन किसका होगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इन सभी के फॉर्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर मतलब एक्स टू दी पावर 2, इसका क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस 2 टाइम्स, अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x, अब प्लस ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है तो हम इसको लास्ट में प्लस c मतलब एक कांस्टेंट भी ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर हो गया x क्यूब बाय 3 माइनस x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c। अब बात है हमारी कि अगर हमें ये याद नहीं आता है कि एक्स रेस टू 4 माइनस 1 प्लस 2 मतलब कि हम 1 को एक्सपांड कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर यही नहीं आ रहा है, फर्स्ट स्टेप ही नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आपको देखना है यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है। अब देखिए हमें पता चल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है हमारा, उसकी जो पावर है उससे बड़ी पावर है हमारे न्यूमरेटर में, तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं इजीली। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो वी नो दैट एक्स रेस टू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा? एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिला। अब ये देखिए ये हो जाएगा नेगेटिव, एक्स रेस टू 4 एक्स रेस टू 4 कैंसल, अब ये क्या मिला हमें? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? और बस ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा? ये देखिए माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा मिलेगा। अब इसमें भी प्लस कर देंगे क्योंकि हम ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या? 1 प्लस 1 2, ये 2 जो है वो हमारी रिमाइंडर रह गई। अब हमें रिमाइंडर थ्योरम पता है
क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। तो ये देखिए हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। समझ में आया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 होल डिवाइड बाय हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसके इक्वल्स टू हमें मिलेगा x रेज टू 4 प्लस 1 के इक्वल्स टू हमें डायरेक्ट से ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप इस मेथड से भी जा सकते हैं अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है कि क्या एक्सपांड करे, कैसे करे, कौन से टर्म होगा मिलेंगे हमें जिससे ये डिवाइड हो जाएगा और इक्वल होगा, तो आप इस मेथड में जा सकते हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके एक और भी मेथड है इंटीग्रेशन के अंदर विच इज पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन अभी बाद में आएगा तो वो हम बाद में करेंगे। अभी हम यहां तक रखते हैं कि ये कैसे करना है। ओके सो नेक्स्ट एग्जांपल इसी के बेस में है, वही करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 विच सेज दैट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके अब इसको हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ वही जो हमने डिवाइड किया था वो वाली मेथड से, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है। अगर मैं पहले ही आपको आंसर दे दूंगी यहाँ पे कि क्या कर सकता है तो शायद से आपको डिफिकल्टी होगी समझने में, लेकिन यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो 1/2 जो है 2 से हम डिस्ट्रैक्ट ना हो इसलिए 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर क्या बचा x रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए फिर से हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसकी पावर डिनोमिनेटर से बड़ी है तो वी कैन डिवाइड इट। तो ये क्या है x रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा x रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करना है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो दोनों ही कैंसिल हो गए, तो बचा क्या हमारे पास 1। तो सिंपल से हमें मिल गया विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए अब ये तो हमें देख के पता चला कि तो हम सीधी से ही लिख सकते थे, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। जब भी हम आंसर लिखते हो तब समझ में आता है कि हाँ ये तो मैं इजीली लिख सकती थी या ये तो मैं इजीली लिख सकता था, लेकिन उस वक्त याद नहीं आता है हमें, तो हम ये मेथड जो है जहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम है तो ऐसे कर सकते हैं। ओके तो ये हमारा आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इसको हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ दोनों को अगर अलग अलग कर दे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये ब्रैकेट क्लोज, ये 1/2 जो है वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा तो बचा क्या सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x। यहाँ पे हमें मिस्टेक नहीं करनी है, ये tan इनवर्स x ही होगा। ओके ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट c, तो ये हो गया हमारा आंसर 1/2 x क्यूब बाई 3 प्लस tan इनवर्स x प्लस c। Now our example number 3 is integration of tan square x dx। okay? यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी तक ये हमारे आया नहीं है, हम अभी सिंपल से जो हमें पता है उसी की बेस पे जाएंगे। तो tan इनवर्स x क्या होता है, कोई फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का याद आ रहा है जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है? सिंपल सी बात है, tan इनवर्स x के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है तभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स x इसके इक्वल टू हम कुछ लिख सकते हैं, जी हाँ वी नो दैट sec square x minus 1 is equals to tan square x।
ओके, और बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये जो है हमारा tan स्क्वायर एक्स के इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हमें पता है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला है, ओके, सेक स्क्वायर एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन हमारे पास है, 1 का इंटीग्रेशन भी है, तो हम इजीली कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ओके, विच इज इक्वल टू, दोनों को अलग कर देंगे बाय द प्रॉपर्टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, तो विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो हमारा आंसर आ गया tan x माइनस x प्लस c। अगर आपको ये याद रखना है तो आप याद भी रख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इज tan x माइनस x। कोई डाउट है? ये हो गया हमारा थर्ड। अब हम जाएंगे ऑन दी फोर्थ वन। ओके, फोर्थ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। अब बोलो cos स्क्वायर x, इसके लिए कौन सा हमारे पास cos स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। बट क्या साइन स्क्वायर x का हमारे पास फॉर्मूला है, जी नहीं, तो हमें कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करना होगा जिसके लिए जो अप्लाई करने के बाद हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है उसके लिए। ओके, तो एक और चीज है हमारे पास विच इज फॉर द cos 2x। ओके, cos 2x इज इक्वल्स टू क्या है, cos स्क्वायर x, सॉरी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 dx। समझ में आ रहा है ना? 1/2 जो है वो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में होगा 1 प्लस cos 2x dx। अब ये याद रखना है हमें कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला आने चाहिए और इंटीग्रेशन के भी ऑब्वियस चीज है। अब 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c। तो cos स्क्वायर x जो है उसका इंटीग्रेशन हुआ 1/2x प्लस sin 2x बाई 2 प्लस c। नेक्स्ट है हमारा नंबर आया 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 इज इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2 dx। तो sin स्क्वायर x बाई 2 फिर से cos वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो सेम थिंग, अगर cos 2x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, एनीवन कोई बताएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो अगर यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करें तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसके लिए क्या मिलेगा हमें, देख लेते हैं, राइट? क्या है, cos 2x इज इक्वल टू हमारे पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अगर यहाँ पे ले आए तो क्या मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, राइट? और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे x बाई 2 है, तो साइन स्क्वायर अगर x बाई 2 हो गया तो यहाँ पे भी 2x बाई 2 मतलब सिर्फ और सिर्फ x हो जाएगा। तो हमें फॉर्मूला क्या मिला, साइन स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x डिवाइड बाई 2 dx, विच इज इक्वल टू 1/2 फिर से बाहर आ जाएगा। क्या बचा इंटीग्रेशन के अंदर, 1 माइनस cos x एंड dx, which is equals to 1/2। अब ये ध्यान में रखना, ये dx जो है वो कभी भी लिखना भूलना नहीं है। अगर dx लिखना भूल गए तो पूरे का पूरा सम जो है वो आपका गलत,
कि आपने इंटीग्रेशन किया ही नहीं है, ऐसा मान लिया जाता है। तो dx लिखना और ये इंटीग्रेशन की साइन, ये दोनों कभी भी भूलनी नहीं है। ओके, अब 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और प्लस c तो हमें ऐड करना ही है। तो ये हो गया हमारा sin स्क्वायर x/2। कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को कहीं पे? No, ma'am. Okay, so next example number 6. Which is integration of cos cube x dx। अब cos क्यूब x यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फिर से cos क्यूब x मतलब पावर फंक्शन का तो हमारे पास है नहीं, तो cos क्यूब x कहाँ पे यूज होता है, तो 3x के फॉर्मूले में, राइट। तो वी कैन अप्लाई cos 3x। cos 3x इक्वल्स टू क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब cos क्यूब x जो है उसको सब्जेक्ट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब x इज इक्वल्स टू cos 3x plus 3 cos x। okay, now 4 cos cube x रह जाएगा बाहर is equals to cos 3x plus 3 cos x divided by 4। ये होगा हमारा cos cube x। तो यही हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos cube x is integration of cos 3x plus 3 cos x divided by 4 dx which is equals to क्या होगा, 1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x plus 3 cos x dx which is equals to 1/4। अब इंटीग्रेशन दोनों को दे देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx plus integration of 3 cos x dx which is equals to 1/4। now cos 3x इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 3x divided by 3 plus 3 कॉमन है बाहर, फिर cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x एंड प्लस c कांस्टेंट, वो तो होता ही है। तो ये हो गया हमारा cos क्यूब x का इंटीग्रेशन। अब देखते हैं example number 7, this integration of sin raised to 4x dx। okay, sin raised to 4x इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अब sin raised to 4x इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x होल स्क्वायर dx which is equals to integration of sin square x। इसके इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था, देख लीजिए लिखा हुआ है sin square x इक्वल्स टू क्या था, 1 minus cos x by 2। ये किसके लिए, sin square x by 2, और हमारे पास x है तो क्या हो जाएगा 1 minus cos 2x by 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 minus cos 2x divide by 2 whole square dx which is equals to okay, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये जो 1 minus cos 2x डिवाइड बाई 2 उसका दोनों का स्क्वायर करना है, तो 1/2 स्क्वायर इज 1/4 बाहर आ जाएगा, ये जो 2 है वो हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया तो हो जाएगा 1/4। अब 1 minus cos 2x इसका होल स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2x ओके माइनस 2 cos 2x एंड dx। ये हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, अब फिर से याद करें cos स्क्वायर 2x इसका हमने कुछ किया है, कहाँ गया cos स्क्वायर, ये रहा, cos स्क्वायर x इसका हमने क्या किया 1 प्लस cos 2x by 2, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास cos स्क्वायर 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 4x। तो हम लिखेंगे 1 प्लस cos
4x डिवाइड बाई 2 माइनस 2 cos 2x इंटू dx। ओके, तो अब यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1/4 कॉमन। नाउ इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 dx। अभी देखो इंटीग्रेशन ना सभी को अलग अलग से देते थे, तो पहले इसको दिया इंटीग्रेशन 1 dx प्लस, अब इन दोनों को भी अलग अलग कर देते तो हो जाएगा 1/2 एंड cos 4x/2। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx प्लस ये क्या हो जाएगा cos 4x/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x/2 dx माइनस ये क्या है 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ये ब्रैकेट क्लोज, विच इज इक्वल्स टू 1/4 कॉमन आ जाएगा। अब ये 1 प्लस 1/2 क्या होता है 3/2, तो मैं यहाँ पे 3/2 लिख लेती हूँ और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोनों के बाहर x प्लस ये cos 4x/2, तो cos 4x का इंटीग्रेशन होता है sin 4x डिवाइड बाई 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 2 एंड cos 2x इसका इंटीग्रेशन होता है sin 2x डिवाइड बाई 2, ये ब्रैकेट क्लोज प्लस c, ये है इसका आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है ना, ये नंबर 8 इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस sin x, मतलब 1 अपॉन 1 माइनस sin x इसका इंटीग्रेशन करना है हमें dx। तो क्या होगा, एनी गेसेस? क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस sin x टू dx। यहाँ पे हमें कुछ भी पता नहीं है कि इंटीग्रेशन किसका होगा और कैसे होगा, राइट? तो क्या कर सकते हैं, अब देखिए डिनोमिनेटर सिर्फ है, हमारे पास न्यूमरेटर नहीं है, तो कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हमारे पास न्यूमरेटर में भी कुछ हो जाए, तो क्या लेंगे हम, रेशनल लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स विच इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है cos स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स मतलब cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, तो इसके इक्वल्स टू हम लिखेंगे 1 minus sin square x. वो तो हमने पहले ही लिया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इसके लिए cos स्क्वायर एक्स लिया, लेकिन नहीं, अब देखते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ cos स्क्वायर एक्स है, तो दोनों को अगर हम ये दे दे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। ये इजी रहेगा हमारे लिए, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, बस आपका जो आंसर है वो इजी होना चाहिए। इंटीग्रेशन सिर्फ एक वे में नहीं हो रहा है, अगर मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो यही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आप 1 माइनस साइन एक्स के लिए कोई और भी फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है साइन एक्स की जगह पे आपको 2 sin x/2 इंटू cos x/2 लगाना है, वो भी लगा सकते हो, बस आपका जो आंसर है वो आना चाहिए। कौन सी मेथड से आप लोग जा रहे हो, कौन सा फॉर्मूला पहले लगा रहे हो, कौन सा फॉर्मूला बाद में लगा रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ओके लेकिन ये मैं इजी वे सिखा रही हूँ आपको कि कौन से वे में आप इजीली जा सकते हो। अब ये तो आप जितने फॉर्मूलाज करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे आपको याद आता जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा और इजीली आ जाएगा। तो वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। आपके पास सारे के सारे फॉर्मूलाज है ही कि कौन से फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, ये भी आपको पता है। ओके तो अब क्या करना है, 1/cos²x, 1/cos² क्या होता है, sec²x dx। अब आपको पता चल गया होगा क्यों मैंने ये किया, क्योंकि sec²x जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास है। तो कुछ भी करने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके बाद मुझे क्या मिलेगा और मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ। प्लस अब ये क्या है, sin x/cos²x। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए sin x/cos x इंटू 1/cos x ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लिख के देख लेते हैं, sin x/cos x इंटू 1/cos x dx। अब देखिए इसका भी फॉर्मूला हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ sec²x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x/cos x इज tan x इंटू 1/cos x इज sec x, की मल्टीप्लीकेशन है dx। ओके अब हम बताएं sec²x जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x प्लस sec x इंटू tan x किसका होगा, sec x प्लस c। तो ऐड करना ही है, तो ये हो गया हमारा tan x प्लस sec x प्लस c। कोई डाउट? कुछ नहीं ना? ओके तो देखते हैं 9th वन, एग्जाम्पल नंबर 9 विच इज इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin 2x dx। ओके अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो जैसे ही हमें स्क्वायर रूट दिखे ना, तो हमारे दिमाग में एक चीज तो आनी ही चाहिए कि कुछ भी करके हमारा जो अंदर का पोर्शन है उसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। जब भी वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो हमारा ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये 1 है, 1 के इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, तो cos² x प्लस sin² x ऐसा लिख सकते हो, राइट। लेकिन फिर भी अभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो sin 2x का भी अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x। अब देखिए ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर, दिख रहा है आपको। तो विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या हो गया sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। देखा क्वेश्चन देख के कितना डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन थर्ड स्टेप में ही हमारा आंसर आ रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx, स्क्वायर रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x प्लस c। देखा, देखने से जितना डिफिकल्ट लगता है उतना होता नहीं है, यही है मैथमेटिक्स। तो देखने से लगे आपको कि बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, तो समझ जाओ कि ये सबसे इजी वाला सम है। तो थोड़ा ही सोचना है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यू कैन राइट डायरेक्टली, और अगर नहीं पता है तो साइन कॉस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बेसिकली बता देती हूँ, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ये फॉर्मूला है tan x/2 का, सॉरी tan² x/2 का। नहीं मैंने कुछ कि ये हो जाएगा tan² x/2। कैसे वो देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x, तो ये हमने अभी अप्लाई किया था, कहाँ पे, यहाँ देख लीजिए,
ये देखिए, ये है हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो यही हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसे ही बिल्कुल होगा, विच इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। और 2 कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan square x by 2 dx, okay, which is equals to tan square का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होता है tan square का इंटीग्रेशन, नहीं मिलता है, नहीं, tan square का नहीं होता है। अब tan square का जो इंटीग्रेशन है वो हम नहीं फाइंड कर सकते, तो डायरेक्टली लिखेंगे sec square x by 2 माइनस 1 dx। अब एक और चीज है, मैंने आपको बोला हमने tan स्क्वायर का फाइंड कर लिया, अगर आपको याद रह गया है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं रहा है तो हमें एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा, और तो कुछ है नहीं। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x by 2, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1 by 2, क्योंकि x का जो कोएफिशिएंट है वो है 1 by 2, माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c, तो कांस्टेंट ऐड करना ही है, तो 1 by 2 का जो 2 है ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 tan x by 2 माइनस x प्लस c। ओके, सो 11th वन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पे नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को भी कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx। हमें क्वेश्चन देख के फॉर्मूला अप्लाई करना है, हम क्या अप्लाई करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। ओके, एक और चीज, यहाँ पे आप 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो भी आपको आंसर मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ओके, आपको थोड़े एक दो स्टेप जो ज्यादा कम हो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इट इज ऑन यू। ओके, इंटीग्रेशन अब क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने ये क्यों अप्लाई किया अब इसकी बारी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब आप समझ गए होंगे 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1 का होगा x माइनस cos x का होगा sin x प्लस c, तो ऐड करना ही है, तो ये हो गया हमारा x माइनस sin x प्लस c। Example number 12, integration of cos x upon 1 plus cos x dx। बोलो यहाँ पे क्या करेंगे, एनी गेसेस, क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजी है ये आपके लिए हिंट, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस, 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या मिलेगा cos x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस cos x dx, तो विच इज इक्वल टू क्या मिला, cos x प्लस 1 एक कर देंगे तो 1 प्लस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x यहाँ पे dx। ओके,
तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स dx। अब क्या करेंगे, तो अब हम फिर से यही अप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला है वो। ओके, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, हमने आगे देख लिया है, which is 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx 1 dx माइनस 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर है 1 अपॉन cos स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2, और sec स्क्वायर का तो हमारे पास फॉर्मूला है, ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई 2, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x बाई 2 डिवाइडेड बाय x के कोएफिशिएंट में है 1 बाई 2, तो वो डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी ऐड करेंगे, ये 1 बाई 2 कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या मिला हमें x माइनस 10x बाई 2 प्लस सी। Okay, now number 13. क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कॉस 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो ये तो बहुत ही इजी है हमारे लिए, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x, अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है हमारे पास, हमें पता है, वो भी करोगे आंसर तो सेम ही आने वाला है, लेकिन फिर भी 1 माइनस कॉस 2x इसका आंसर है हमारे पास, विच इज 2 साइन स्क्वायर x dx। ओके, तो 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x dx, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता है, which is minus cot x plus c, तो हमारा आंसर आ गया माइनस 1 बाई 2 cot x plus c। This is our integration. Number 14. Integration of cos x into square root of 1 plus cos 2x dx। क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो मैंने पहले ही बोला है कि जब भी स्क्वायर रूट दिखे तो क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बना देना है। सो वी नो दैट 1 प्लस कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर x, यहाँ पे dx, तो ये हो जाएगा √2 जो है वो हम बाहर निकाल देंगे, तो क्या बचा अंदर cos x इंटू cos x dx, which is equals to square root 2 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ cos square x dx, which is equals to square root of, अब फिर से cos square x equals to, देखिए यहीं से अगर वापस चले जाए तो क्या मिलेगा 1 प्लस cos 2x बाई 2, तो हम यहाँ पे वही अप्लाई कर लेंगे, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 dx, ये 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, तो √2 अपॉन 2 इज 1 अपॉन √2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x dx, which is equals to क्या मिला 1 अपॉन √2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 is x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x is sin 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c।
Next, example number 15, which is integration of 1 upon sin square x into cos square x dx. Which is equals to, अब क्या करेंगे? तो मेन थिंग, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दो आंसर मिलेंगे, दोनों अलग अलग मेथड से। ओके, तो आपको जो भी मेथड करोगे, जो भी आंसर लाओगे, दोनों सही है, गलत नहीं है। इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है जहां पे हमें यूनिक आंसर नहीं मिलता है, हमें एक से ज्यादा आंसर भी मिलता है। पॉसिबल है कोई अगर तीसरे मेथड करे और थर्ड आंसर भी मिल जाए और वो भी राइट है, वहां पे कुछ भी गलत नहीं है, अगर बाय मेथड और सही फॉर्मूलाज यूज किए हैं, सो इट इज परफेक्टली ओके। तो हम फर्स्ट देखते हैं मेथड 1, जिससे हमें आंसर मिलेगा एक और दूसरा दूसरे। ओके, तो विच इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर 1 है तो इसको भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो कुछ भी गलत नहीं है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन दोनों को दे देते हैं, तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस, आप दोनों को इसको भी दे देते हैं, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो हमें आंसर क्या मिला, सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस कॉसेक स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट x प्लस c, तो ऐड करेंगे ही, तो हमारा आंसर आया tan x माइनस कॉट x प्लस c। दिस इज आवर मेथड नंबर 1 और हमारा आंसर आया tan x माइनस कॉट x प्लस c। अब देखते हैं मेथड नंबर 2। ओके, जो सेकेंड मेथड है वो करेंगे, क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके, विच इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो 4 अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, विच इज इक्वल्स टू 4 अगर कॉमन बाहर निकाल दो तो ये मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर dx, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ओके, विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2x dx। ओके, वी नो दैट 2 sin x into cos x is equals to sin 2x, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 4 और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर 2x dx, विच इज इक्वल्स टू 4। अब cosec स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट 2x और डिवाइड बाय 2 तो होता ही है, सॉरी dx नहीं होगा, प्लस c। ओके, तो क्या हो गया, ये 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर आया -2 cot 2x प्लस c। अब ये देखिए यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक नहीं की है और हमारा आंसर आ रहा है -2 cot 2x प्लस c, और फर्स्ट आंसर हमारा था tan x माइनस cot x प्लस c। ओके, पॉसिबल है tan x माइनस cot x इक्वल्स टू -2 cot x cot 2x हो सकता है अगर वैल्यू सेम है, आंसर लेकिन डिफरेंट आ सकता है, c कांस्टेंट भी कौन सा है हमें पता नहीं है, इसलिए दोनों आंसर इक्वल है, दोनों सेम है, और जो दोनों आंसर है वो करेक्ट है, मेथड भी दोनों करेक्ट है, तो आप कोई भी मेथड से कोई भी आंसर ला सकते हैं। Okay. So next कौन सा है, नंबर 16।
इंटीग्रेशन ऑफ sin raised to 8x minus cos raised to 8x divided by 1 minus 2 sin square x into cos square x dx. ओके, फिर से हमें यहाँ पे अब जो आगे के एग्जाम्पल में क्या परफेक्ट स्क्वायर करना है वैसा नहीं करना है, मतलब करना भी है नहीं भी करना है. ओके, तो 2 sin square x cos square x को ऐसा नहीं करना कि 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा sin 2x का स्क्वायर, ऐसा नहीं करना है. अब सबसे इजी वे में हमें दिख रहा है कि sin raised to 8x minus cos raised to 8x, तो इसको हम लिख सकते हैं sin raised to 4x होल स्क्वायर माइनस cos raised to 4x होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं. तो अगर ऐसा लिख लिया तो हम अप्लाई कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, डिवाइडेड बाय, अब 1 जो है उसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x होल स्क्वायर. 1 है, हमें पता है 1 की कोई भी बार हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम ले लेंगे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x होल स्क्वायर. ये क्यों होल स्क्वायर लिया वो नेक्स्ट स्टेप में मैं समझाऊंगी. माइनस 2 sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x. ओके, यहाँ पे dx तो है ही which is equals to इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये जो साइन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं sin रेज टू 4x प्लस cos रेज टू 4x इनटू sin रेज टू 4x माइनस cos रेज टू 4x डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए ये क्या हुआ, बिकॉज स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x है, अगर मैंने सिर्फ 1 पावर ली होती तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 cos x into sin x, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है. दूसरी बात ये कि यहाँ पे हमारे पास पावर 4 है तो नीचे भी कुछ पावर 4 में चाहिए, तो पावर 4 में लाने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया है, तो ये हो जाएगा cos रेज टू 4x प्लस sin रेज टू 4x प्लस 2 cos स्क्वायर x into sin स्क्वायर x, ये हो गया ये पूरा स्क्वायर. ओके, अब जो है वो माइनस 2 sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x बाकी है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x और यहाँ पे dx, तो ये माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x दोनों में से कैंसिल हो जाएगा. तो अब हमारे पास क्या बचा देखिए, cos रेज टू 4x प्लस sin रेज टू 4x जो हमारे पास न्यूमरेटर में भी है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा. तो हमारा एट लास्ट आ गया sin रेज टू 4x माइनस cos रेज टू 4x dx. लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल तो खत्म होता नहीं है, अभी एक और आ गया sin रेज टू 4x माइनस cos रेज टू 4x, तो इसके इक्वल्स टू फिर से हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x dx. समझ में आया? ओके, तो अब हम ये भी कर सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 हमें पता है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x dx. ओके, नाउ द मेन थिंग क्या है हमारे पास, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो आगे हमने sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन फाइंड किया हुआ है 1 माइनस cos 2x 1 प्लस cos dx ऐसा करके. ओके, लेकिन अगर मैं बोलूं हमारे पास sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला है, तो जी हाँ है. अगर मैं माइनस 1 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब अंदर और बाहर माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो माइनस 1 यहाँ पे आ गया, तो हमें क्या मिलेगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x dx, and we know that cos square x minus sin square x
is cos 2x dx which is equals to -1 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x is sin 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c कांस्टेंट तो आता ही है, तो which is equals to -1/2 sin 2x प्लस c। समझ में आया? नेक्स्ट example number 17 which is integration of tan x upon sec x plus tan x dx which is equals to, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ अप्लाई करना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो sec x प्लस tan x है तो sec x माइनस tan x मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x माइनस tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x dx तो है ही, विच इज इक्वल्स टू, अब देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx एंड वी नो दैट, कहाँ गया sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, हाँ फ्रॉम दिस ये क्या है हमारे पास, tan स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो ये tan स्क्वायर x अगर यहाँ पे आ जाए तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, तो यही हम अप्लाई कर लेंगे, तो इसके ऊपर से हमें मिलेगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो चला जाएगा, तो ये हो गया sec x इंटू tan x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx, अब फिर से sec x इंटू tan x माइनस tan स्क्वायर x का हमने क्या किया था, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx which is equals to sec x into tan x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एनीवन, sec x into tan x किसी को पता है, sec x माइनस sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर का x का होता है tan x प्लस x प्लस c, तो कांस्टेंट होता ही है, तो हमारा आंसर आ गया sec x माइनस tan x प्लस x प्लस c। ओके, नेक्स्ट नंबर 18, which is integration of sec x plus tan x divided by sec x minus tan x dx। ओके, तो अब तो आगे के एग्जांपल के हिसाब से हमें पता है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे sec x प्लस tan x अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, sec x प्लस tan x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x
dx। ओके, तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो 1 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर dx which is equals to integration of sec square x plus tan square x plus 2 sec x into tan x dx, okay, which is equals to integration of sec square x dx plus integration of 2 sec x into tan x dx plus integration of tan square equals to sec square x minus dx minus integration of 1 dx, okay, तो विच इज इक्वल टू क्या होगा, sec square x, इसका इंटीग्रेशन होगा tan x प्लस 2 sec x into tan x, 2 बाहर आ जाएगा, sec x into tan x होता है sec x प्लस sec square x, इसका हो जाएगा tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस x प्लस c, तो tan x प्लस tan x हो जाएगा 2 tan x प्लस 2 sec x प्लस c, तो हमारा आंसर आ गया 2 tan x प्लस 2 sec x प्लस c।